सावन गीत ऐसे जैसे राइटर्स के द्वारा लिखा हुआ मत गाइएगा। इस बार सावन गीत गाना है तो विनय बिहारी का लिखा हुआ, मनोज मतलबी का लिखा हुआ, इसके अलावा आर पंकज का लिखा हुआ गाइएगा। ये मांग है, ये रिक्वेस्ट है पवन सिंह के उन तमाम चाहने वालों का जो पवन सिंह के 2025 यानी इस साल के सावन गीत का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। और ऐसे फैंस पवन सिंह से ये डिमांड कर रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि भैया अभी तक आपने जो भी गाने गाए अलग अलग राइटर्स के लिखे हुए, लेकिन हम सब की एक बात मान लीजिए, हम सब की एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि इस साल आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस साल के आप ऐसे सावन गीतों को गाइए जिसके राइटर मनोज मतलबी हो, विनय बिहारी हो या फिर आर पंकज हो। हम आपको एक स्क्रीनशॉट भी अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब हमारी नजर इस स्क्रीनशॉट पर गई तब हमें लगा कि अपने वीडियो के माध्यम से पवन के उन तमाम चाहने वालों की इस मांग को अपने वीडियो के माध्यम से हम उठाएं और कोशिश करें कि यह मांग, यह डिमांड पवन सिंह और उनकी टीम के लोगों तक पहुंचे। इस साल के सावन गीतों में क्या क्वालिटी पवन सिंह के फैंस पावर स्टार से चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि पवन सिंह के ऑडियंस अचानक से ये मांग क्यों करने लगी। तो आप सबसे पहले समझिए कि विनय बिहारी, मनोज मतलबी, गोविंद विद्यार्थी, आर पंकज, ये सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनके लिखे हुए कई सारे बोलबम गीत पवन सिंह ने गाए हैं और वो सारे गीत और गाने ब्लॉकबस्टर हिट रहे हैं। आप YouTube पर जाकर आज भी पवन सिंह के पुराने बोलबम गानों को सर्च करिएगा तो आपको 8 साल 10 साल पुराना वही सारा गाना आपको दिखेगा YouTube पर जो पवन सिंह ने मनोज मतलबी के लिखे हुए गानों को गाया था, विनय बिहारी की लेखनी को गाया था, कहीं गोविंद विद्यार्थी ने पवन के लिए कोई अच्छा गाना लिखा है। और जब ऑडियंस इन सब गानों को याद करती है, मिस करती है, तो ऑडियंस को आजकल के नए जमाने के सावन गीतों में बहुत कुछ मिसिंग लगता है और ऑडियंस चाहती है कि पवन भैया आपकी आवाज में तो वैसे ही गीत गाने अच्छे लगते हैं, आप कोशिश करिए कि एक बार फिर से उन राइटर्स से आप गाना लिखवाइए और उन्हीं के लिखे हुए गानों को गाइए। आप समझिए कि पवन सिंह पिछले लंबे समय से ज्यादातर आशुतोष तिवारी के लिखे हुए गाने गा रहे हैं। इसके अलावा रोशन सिंह विश्वास ने भी उनके लिए कई गाने लिखे हैं। इसके अलावा रोहित सिंह ने लिखा भगवान करस तोहरा लइका के। इसके अलावा और भी राइटर्स हैं जैसे निक्की निहाल हैं जो पवन सिंह के लिए पिछले कुछ सालों से लगातार गाने लिख रहे हैं, लेकिन ऑडियंस जो है वो इनके लेखनी से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। आशुतोष तिवारी का एक पैटर्न अपना सेट है, उसी पैटर्न पर वो लगातार गाने लाते हैं। ऑडियंस एक समय के बाद उन गानों से बोर हो चुकी है, इसलिए ऑडियंस चाहती है कि पवन सिंह के जो पुराने राइटर्स थे, जो अनुभवी थे, जिन्होंने कई हजार गाने लिख चुके हैं, जिनके लिखे हुए कई पुराने गानों को पवन ने अपनी आवाज में गाया है, इस बार की ऑडियंस चाहती है कि पवन कुछ वैसा गाना लाए, ऐसी कह सकते हैं कि पारंपरिक गीत सुनाए, पारंपरिक गाना पवन अपनी आवाज में लाए जिसको सुनने के बाद लगे कि हम पुराने पवन सिंह को सुन रहे हैं। आप समझिए कि पवन सिंह ने पिछले साल भी जो भी गाना लाया था वो ज्यादातर गाने आर पंकज के लिखे हुए थे, शायद एक दो गाने रोशन सिंह विश्वास के थे, इसके अलावा और भी एक दो राइटर्स ने पवन के लिए गाने लिखे थे। लेकिन इस बार ऑडियंस फुल मूड में है और चाहती है कि एक साल स्किप करिए, इन नए राइटर्स से अपने गाने मत लिखवाइए, कम से कम सावन गीत जो महादेव के गीत है, भजन है, वो तो पवन भैया आप पुराने राइटर्स को उठाकर लाइए। हम आपको पवन सिंह के 8-10 साल पहले के ऐसे कुछ गानों के बारे में बताएंगे जो सावन के गीत और गाने हैं। आप उन सबको जब सुनिएगा तो आपको लगेगा कि पवन सिंह की वो गायकी कहाँ चली गई है और पवन सिंह के कैसे कैसे गानों को उनके फैंस, उनके चाहने वाले मिस कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में अगर हम सबसे पहले किसी गाने की बात करेंगे तो वो गाना है गौरा हो हंस बना। आपको बता दें कि ये गाना आप YouTube पर जाकर सर्च करिए, ये गाना आपको मिलेगा और इस गाने के जो राइटर हैं मनोज मतलबी हैं, वही मनोज मतलबी जिनके लिखे हुए सावन गीतों की याद पवन सिंह के डाई हार्ट फैंस को आ रही है, उनकी चाहने वालों को आ रही है और उनके चाहने वाले भी ये समझते हैं कि मनोज मतलबी की लेखनी में जो बात है वो आजकल के नए राइटर्स की लेखनी में वो बात नहीं है।
गौरा हो सिदाना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोशन सिंह विश्वास खराब लिखते हैं या आशुतोष तिवारी के लिखे हुए गाने अच्छे नहीं होते या निक्की निहाल के गानों पर मजा नहीं आता। हम कह रहे हैं ये ऐसे राइटर्स हैं जिनके लिखे हुए गाने यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आ सकते हैं, युवा इनके गानों को एंजॉय कर सकते हैं, इनके गानों पर खूब डांस हो सकता है, एंजॉयमेंट किया जा सकता है, मस्ती हो सकती है। लेकिन पवन सिंह की गायकी अगर समझनी है, पवन सिंह की आवाज को अगर फील करना है, तो आपको मनोज मतलबी, विनय बिहारी, गोविंद विद्यार्थी, इसके अलावा आर पंकज के लिखे हुए गाने ही सुनने होंगे। इसके अलावा इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो पवन सिंह का एक और गाना है, डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया हो। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गाने को दो राइटर ने मिलकर लिखा है, एक मनोज मतलबी और दूसरे गोविंद विद्यार्थी। और इस गाने को आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि पवन सिंह को फिर से एक बार इसी अंदाज में वापसी करनी चाहिए और ऐसे ही गाने गाने चाहिए। इसके बाद हम गाने की बात करेंगे, सैया सुतलों में डमरू बजावे ले सके। इस गाने को विनय बिहारी ने लिखा था। में तो डमरू बजावे ले सके। इसके अलावा पवन का एक और गाना है जो उनकी ऑडियंस को आज भी बहुत पसंद आती है और गाना है बड़ा नीक लागे बाबा के भवन। हो बड़ा नीक लागे बाबा के भवन। मनोज मतलबी इस गाने के राइटर हैं। इसके अलावा पति अपमान हुई, इस गाने को भी मनोज मतलबी ने लिखा है। आगे एक और गाने की जिक्र हम करेंगे, पीसे वाला कीन दी मशीन। इस गाने को पवन ने अपनी आवाज में गाया है। पीसे वाला कीन दी मशीन, ये सही तबे होई नो मिजाज रंगीन। नैहर मत जाई गौरा, ये सारे गाने पवन सिंह के ऐसे सावन के गाने हैं जिनकी क्रेज कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हमने आपको जितने गानों के बारे में बताया, आप इन सारे गानों को जाकर YouTube पर सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में आपको अभी भी यही पढ़ने को मिलेगा कि 2025 में इस गाने को कौन कौन सुन रहा है। आप समझिए कि 8 साल, 10 साल, 12 साल पहले आए इस गाने का क्रेज ऐसा है कि 2025 की यूथ भी जाकर उन गानों को सुन रही है और ये कमेंट कर रही है कि 2025 में इस गाने को कौन सुन रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो समय ही याद करके मजा आ जाता है। पवन सिंह की वो गायकी आज भी कानों में एकदम गूंज रही होती है। और पवन के आप पिछले 5 साल के गानों को उठाकर सुन लीजिए, लेकिन जो मजा आपको 10, 12 साल, 15 साल पुराने गानों को सुनने के बाद आएगा, वो उस गाने को टक्कर, उस आवाज को टक्कर, उस गायकी को टक्कर पवन के आजकल के सावन गीत और गाने नहीं दे सकते हैं। यही वजह है कि पवन की ऑडियंस उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया आप फैंस की हर बात मानते हैं, एक बात और मान लीजिए, इस बार के सावन गीतों में कोशिश करिए कि इस बार के सावन गीत आपके पुराने राइटर्स लिखे, जिनमें एक नाम मनोज मतलबी का है, विनय बिहारी जिन्होंने आपके लिए कई हजार गाने लिखे हैं, आप उनसे गाना लिखवाइए। इसके अलावा गोविंद विद्यार्थी, इसके अलावा आर पंकज, इन सबके लिखे हुए गाने इस बार गाइए और ऑडियंस के लिए एकदम से सरप्राइज दे दीजिए। हालांकि एक लंबा समय हो गया है जब मनोज मतलबी का लिखा हुआ गाना पवन सिंह ने गाया है। मनोज मतलबी अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, मिंटुआ, इन सबके लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह से उनकी दूरी क्यों बनी हुई है, वो पवन सिंह के साथ काम क्यों नहीं कर रहे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जबकि पवन सिंह के करियर के ऐसे कई बड़े बड़े और हिट गाने रहे हैं जिन गानों को लिखा है मनोज मतलबी ने। गोविंद विद्यार्थी की क्या कमाल की लेखनी है। ये सारे अगर राइटर्स मिलकर पवन सिंह के लिए आज भी काम करना शुरू कर दे तो आप सबको 10-12 साल पुराने वाले पवन सिंह देखने और सुनने को मिलेंगे और उनका क्रेज आज से कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आज भी लोगों को वही पवन सिंह याद है जो मनोज मतलबी, गोविंद विद्यार्थी और विनय बिहारी के साथ साथ आर पंकज की लिखी हुई लेखनी गाया करता था। बाकी आशुतोष तिवारी, रोशन सिंह विश्वास, रोहित सिंह, निक्की निहाल बेशक कमाल के राइटर हैं और इन सबकी गीत और गानों की भी खूब प्रशंसा होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर मेरी ये वीडियो पवन सिंह की टीम या पवन सिंह तक पहुंचती है तो पवन सिंह को अपने फैंस की इस डिमांड पर विचार करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि फैंस की ये डिमांड किसी भी तरह से पूरी कर दी जाए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और इसी के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद।